स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए देखते हैं। कल हमने कहानी में पढ़ा था द ग्रेट स्टोन फेस की, कि एक छोटा सा बच्चा है अर्नेस्ट, जो अपनी माता से यह भविष्यवाणी सुनता है, जो प्राचीन भविष्यवाणी है कि एक दिन एक व्यक्ति आएगा जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही होगा, जो महान गुणों से युक्त होगा और सभ्य गुणों से युक्त होगा। अर्नेस्ट अपना बचपन उस कहानियों के सहारे ग्रेट स्टोन फेस को देख देख के बताता है। ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक अध्यापक की तरह होता है। वो अपनी माता के साथ बड़े अच्छे तरीके से उन कर्तव्य निष्ठा से रहता है, उनकी सहायता करते हुए, और वह इंतज़ार करता है कि वह कब ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाले व्यक्ति को देख पाएगा। और एक बार गांव में यह अफवाह फैलती है कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखने वाला एक नौजवान, जो बहुत समय पहले घाटी को छोड़कर चला गया था, जो अब मिस्टर गैदर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, वह घाटी में वापस आने की इच्छा रखता है और वह घाटी में वापस आना चाहता है और वह आता भी है। पर अर्नेस्ट जब उसको देखता है तो उसको यह बात नहीं समझ में आती, या उसको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, अतः वह निराश हो जाता है। तभी वह ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखने लगता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस यह कह रहा हो उससे कि अर्नेस्ट तुम डरो मत, वह व्यक्ति आएगा, अर्नेस्ट मत डरो, आदमी आएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन। साल बीतते गए, अर्नेस्ट एक नौजवान आदमी हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। अब उसने देखा कि उसके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वह उसको थोड़ा नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह ध्यान देना शुरू किया है कि वैली में अर्नेस्ट भी है। They saw nothing remarkable in this way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. उन्होंने देखा कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा ध्यान देने योग्य नहीं है, एक चीज़ छोड़ के, कि जब दिन के काम करने के खत्म हो जाते थे तो अर्नेस्ट को अभी भी इसी बात से प्रेम था कि वो ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखा करता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फॉली बट पार्डनेबल। उनको लगता था कि वह एक मूर्ख है, पर ठीक है, क्षमा योग्य है, क्योंकि इसकी मूर्खता से कोई नुकसान नहीं होने वाला। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली। और ऐसा क्यों था, लोग क्यों उसको क्षमा करने के लिए तैयार थे? क्योंकि अर्नेस्ट जो था वह उद्यमी था। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो कार्य करता हो। उद्यमी था, दयालु था और साथ में पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला था। नेबरली का मतलब होता है पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहने वाला। They did not know that Great Stone Face had become a teacher to him. उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक अध्यापक बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग्स मैन हर्ट। और उनको ये बात भी नहीं पता था कि वह जो भावनाएं वह उसके प्रति व्यक्त करता है, किसके प्रति? ग्रेट स्टोन फेस के प्रति, जो उस व्यक्ति के हृदय में है, जवान आदमी के मतलब अर्नेस्ट के हृदय में है। एंड फील इट विद डीपर सिंपैथाइज एंड अदर हर्ट। वह ग्रेट स्टोन फेस की तरफ जो देखता रहता है तो उसका हृदय जो है वह उसके अंदर की भावनाएं, मतलब उसके हृदय के अंदर की भावनाएं दूसरों से ज़्यादा सहानुभूति से भरी हुई थी, सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने से ही। कहानी में पहले भी बताया गया कि अर्नेस्ट का कोई अध्यापक नहीं था, ग्रेट स्टोन फेस ही उसके लिए अध्यापक की तरह था। और वह खुद से ही, स्वयं से ही ग्रेट स्टोन फेस को देख देख कर सीखा करता था। जैसे कि उदाहरण के लिए एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीखा करते थे। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from book. और वे नहीं जानते थे कि इस तरीके से वह ज़्यादा बुद्धिमानी सीख रहा था जो कि किताबों से सीखी जा सकती। Neither did he Ernest know that the thoughts which come to him so naturally in the field and at the fireside were of higher tone than those which all men shared with him. Neither did Ernest know, और ना ही ये बात अर्नेस्ट को पता थी कि जो थॉट उसके तक इस प्राकृतिक रूप से आ रहे हैं इन द फील्ड्स, खेतों में और फायर साइड और आग के किनारे, वह ज़्यादा महत्व रखते थे जितना कि लोग उससे बातें शेयर किया करते थे। मतलब क्या है कि अर्नेस्ट के अंदर जो भावनाएं ग्रेट स्टोन फेस को देख के आ रही थी, जो वह खेतों को देखता था तो आती थी, या जो वह आग के किनारे बैठकर ग्रेट स्टोन फेस के बारे में सोचा करता था तो आती थी,
वह उससे कहीं ज़्यादा महान थी जो लोगों के द्वारा बात करने से उसको भावनाएं या अनुभव प्राप्त होते थे। ए सिंपल सोल, एक साधारण आत्मा, सिंपल एज when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। और इतना पवित्र था कि वह इतना भी पवित्र है, जब उसकी माता जी ने उसको पहली बार ये कहानी सुनाई थी और उसने अपना चेहरा उठा के, बिहेल्ड का मतलब होता है उठाना या देखना, जब उसने उठा के उस बड़े से चमत्कारी चेहरे की ओर देखा था जो कहाँ था, डाउन द वैली, वैली में, एंड स्टिल वंडर्ड, और आज भी इस बात से आश्चर्यचकित होता था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस, कि क्यों इसका मनुष्य की तरह दिखना वह सो लॉन्ग इन कमिंग, वह इतना ज़्यादा अभी भी जीवंत कैसे है या इच्छित कैसे है। बाई दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। इस समय तक जब वह जवान हुआ, मिस्टर गैदरगोल्ड मर गए थे और उनको दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ एक्सिस्टेंस, उसका धन, विच वॉज द बॉडी, जो शरीर था, स्पिरिट ऑफ एक्सिस्टेंट, उसके रहने का जो महत्व था, उसकी जीविका थी, हैज़ डिसअपियर्ड, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था बिफोर हिज डेथ, उसके डेथ से पहले ही, मतलब कि गैदरगोल्ड मरते उससे पहले ही उसका सारा धन ख़त्म हो चुका था, उसका शरीर ख़त्म हो चुका था, मतलब कि वह बूढ़ा हो चुका था। और ऐसा कहा गया था कि उसके पास इतना धन था कि सैकड़ों साल लग जाते सिर्फ गिनने में ही, कुछ खत्म हो गया। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस। और जब उसका सोना पिघलाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था, और सब लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया, कि उसके अंदर कोई भी वैसी प्रतीकात्मकता नहीं थी। आफ्टर ऑल, हर चीज़ के बाद, बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, कि उस जादुई चेहरे और इस अमीर व्यापारी के अंदर कोई भी समानता नहीं थी, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मेनी ईयर्स बिफोर। अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि उसी घाटी का एक और पुत्र बहुत समय पहले एक सैनिक बन चुका था, महान सैनिक। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत ज़्यादा मेहनत और कड़ी लड़ाई के बाद, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर बन चुका है सेना में। ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और उसको अब युद्ध के मैदान में ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, जो अब बूढ़ा और थक चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिसाइड टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसने देर से ही अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अब अपनी मातृभूमि वैली घाटी में जाना चाहता था। इनहेबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिन्यूड कमांडर, और वहाँ के उस वैली के रहने वाले लोग, उसके पुराने पड़ोसी और जो छोटे बच्चे थे जब वह चला गया था, उस समय के छोटे बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं, उन सभी लोगों ने तैयारी की कि वह इस नए कमांडर की स्वागत करेंगे। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, और यह भी कहा जाने लगा कि ग्रेट स्टोन फेस के समान जो व्यक्ति है, जो उनके जैसा ही चेहरा लेके पैदा होगा, वह आने वाला है, वह प्रकट हो चुका है। ग्रेट therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had ever once thought of glancing at great stone face now spent much time in gazing at it। अच्छा, अभी क्या हुआ, महान, इसलिए एक्साइटमेंट थी, पूरे वैली में उत्सुकता थी, और वह लोग जो कभी एक भी बार जिन्होंने नहीं सोचा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखेंगे, अब वह अपना बहुत सारा समय बिता देते थे ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए, ताकि वह उसके चेहरे के उन सभी भावों को, उन सभी गुणों को देख पाएँ जो वह आने वाले कमांडर में देखना चाहते हैं। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। और क्यों देखना चाहते थे, देखना इसलिए चाहते थे, जैसा मैंने बताया, वो लोग ब्लड एंड थंडर को देखना चाहते थे। वो ग्रेट स्टोन फेस को देखकर ब्लड एंड थंडर के बारे में सोचते थे, और सोचते थे कि ऐसा ही ब्लड एंड थंडर दिखता होगा। ऑन द डे द जनरल्स अराइवल, उस दिन जब जनरल का आना था, जनरल का आगमन था, अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ वैली लेफ्ट देयर वर्क, तो अर्नेस्ट और बाकी सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, उस घाटे में जितने लोग थे, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और उस ओर वहाँ सभी लोग जाने शुरू किए जहाँ पर एक बड़े से भोज का आयोजन किया गया था। बैंकेट का मतलब होता है भोज। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सोल्जर्स गार्ड पर खड़े थे उसको सलामी देने के लिए। फ्लैग्स वेव्ड एंड अ क्राउड रोअर्ड, झंडा फहराया गया, झंडा फहर रहा था, और
पूरी क्राउड चिल्ला रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बिकॉज टू सी ग्लोड ब्लड एंड थंडर्स फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। अर्नेस्ट बहुत दूर खड़ा था पीछे की ओर देखने के लिए ब्लड एंड थंडर का फेस। हालांकि बहुत सारी आवाज़ें भी उसने सुनी। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली। लोग कह रहे थे कि यह तो बिल्कुल वही, बिल्कुल समान वैसा ही चेहरा है। क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, एक आदमी चिल्ला चिल्ला के डांस करते हुए आनंद से ये बात कह रहा था। वंडरफुली लाइक इट्स दैट फैक्ट रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने कहा आश्चर्यचकित है पर यह बिल्कुल वैसा ही है। एंड वाई नॉट, और क्यों ना हो, क्राइड ए थर्ड, तीसरे ने चिल्लाया। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट, और तीसरे ने चिल्लाया यह सबसे महान है ऑफ दिस इस और किसी दूसरे भी युग का, ये दूसरे या इस सभी युगों का सबसे महान व्यक्ति है, बियॉन्ड ए डाउट, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक संदेह के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस। इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अर्नेस्ट लास्ट में ब्लड एंड थंडर का जो जनरल का चेहरा था वो देखा, एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी झलक में उसने दूसरी तरफ ग्रेट स्टोन फेस का भी चेहरा देखा। यहाँ आप देखिए चेहरे पे ग्रेट स्टोन फेस पीछे की तरफ है और आगे की तरफ ब्लड एंड थंडर है, तो उसने उन दोनों का चेहरा मिलाया। ही कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस, वह ग्रेट स्टोन फेस को देख सकता था। इफ़ देयर वॉज सच ए लाइकनेस, अगर कोई इस तरीके की बात होती जैसा कि क्राउड प्रोक्लेम कर रही थी, जैसा कि लोग, प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना, जैसे कि लोग दावा कर रहे थे। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज अस, अर्नेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं पहचान सका। फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, सेड हिज हर्ट, उसके हृदय ने कहा। एज इफ ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उसके कानों में आके ये बात कह रहा हो। विस्पर का मतलब होता है कानों में भुनभुनाना, जैसे कानों में कह रहा हो। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। इस तरीके से ग्रेट स्टोन फेस जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 9 वह ख़त्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आई होप आप लोगों को शायद दे दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो वापस से आप लोगों को भेजा जाएगा। तब तक के लिए आप इस कहानी को पूरी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और स्कूल जब तक नहीं खुलता है तब तक घर पर ध्यान से रहें, पढ़ाई करें और अपने समय का सही सदुपयोग करें। मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ। गुड बाय।